साल 2005 गाड़ियों का काफिला ही काफिला और पुलिस की खूब सारी गाड़ियाँ ये जा रही हैं हम बड़ा बाजार में रेड मारने। तो एकदम से व्यापारियों की बहुत बड़ी भीड़ इन इनकम टैक्स अधिकारियों के ऊपर धावा बोल देती। इनकी 3 लड़कियां हैं और वो कहता है कि सर मैं जॉब भी छोड़कर जा रहा हूँ। 21 साल बाद कहानी दिखाई जाएगी। जो छोटी लड़की है वो एसीपी बन चुकी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। दूसरी लड़की वो बन चुकी है IRS, इनकम टैक्स ऑफिसर। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि वो तीसरी लड़की कहाँ गई, और वही खींचातानी और पिटाई हो रही है उनकी लालाओं की मोटी मोटी डंडों से। कैमरा वहाँ जा रहा है और वहाँ दोस्तों एक नेम प्लेट दिखाई देती है डिस्ट्रिक्ट एंड, और दोस्तों वहाँ पर ये बैठी हुई है। फादर तो तीनों लड़कियों को सैल्यूट कर रहे हैं और तीनों लड़कियां अपने फादर को सैल्यूट कर रही हैं कि लड़कियां अक्सर अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ बेटियां क्यों पराई होती हैं, बेटियां ही सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली जननी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंकित कंसल। अभी फिल्म का ट्रेलर सुना कर चुका हूँ जिसका नाम है इनकम टैक्स रेड ऑब्लिक बेटी। हर बार स्क्रीन पे पहले सुनाता हूँ, इस बार ट्रेलर पहले सुनाया दोस्तों, और बहुत इमोशनल हो चुका हूँ कहानी सुना के। एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको 7 कहानी सुनाई, इतना एक्साइटेड मैं किसी कहानी को लेकर नहीं था। सारा वेट्स आदित्य को लेकर था, सभी को एक्साइटेड था, सब बहुत बढ़िया थी, लेकिन इतना एक्साइटमेंट नहीं था। ओरिजिनली दोस्तों जब मैंने ये फिल्म लिखी थी तो इसका नाम मैंने रखा था रेड। ये रजिस्टर्ड मैंने करा लिया है इसको। तो रेड जब रखा, मैं नहीं चाहता कि अजय देवगन साहब वाली रेड से इसका कोई कोलाइड हो, या दूर दूर तक दोस्तों इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कहानी, ऐसा स्क्रीन प्ले जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आप तो बस यही सोच रहे होंगे ना कि ये इनकम टैक्स की रेड होंगी, छत से पैसे टपकेंगे, दीवारों में से पैसे निकलेंगे, टाइल्स में से पैसे निकलेंगे। ऑब्वियसली ऐसा भी होगा, लेकिन जो कहानी आप सोच नहीं सकते ऐसी ये रिवेंज की कहानी है। आपको कमेंट करके बाद में ज़रूर ये बताना है कि इस फिल्म का नाम हमें इनकम टैक्स रेड रखना चाहिए या बेटी रखना चाहिए। बेटियां तो मैं नहीं रखूँगा क्योंकि उससे एक सीरियल, जैसे कोई सीरियल हो बेटियां, उसकी झलक आती है, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइए इनकम टैक्स रखें या बेटी। दूसरी बात दोस्तों, इस फिल्म में जो मेन रोल होगा वो बेटियों का ही होगा, जो एक्चुअल मेन हर समय मेन भूमिका में रहेंगे। लेकिन आप इसको देखकर ऐसा ना सोचें कि जैसे जानी दुश्मन फिल्म थी अक्षय कुमार जी वाली, जिसमें कभी कोई सांप बन जाता था, कभी कोई अजगर, और स्टार कास्ट इतनी ज़्यादा थी। मैंने इसलिए ऐसा रखा है, ऐसा नहीं है। हर स्टार कास्ट जो भी मेरी कहानी देखते हैं, स्क्रीन प्ले देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं बहुत चूज़ करके रखता हूँ किस किस के लिए कौन कौन रोल ज़रूरी है। चाहे 5-5 मिनट के इस फिल्म में दोस्तों गेस्ट रोल होंगे, इन सब के ज़रूरी हैं, वो सब किसी नॉर्मल व्यक्ति को नहीं लिया जा सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की ये फिल्म है। दोस्तों पहला से ही शुरू करते हैं। साल 2005 लिखा हुआ आ रहा है, ईयर 2005, अभी 2026 चल रहा है। दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिस में सुबह के 6 बजे हैं। रेड की तैयारी चल रही है और कम से कम होंगे 100 लोग वहाँ, 100 इनकम टैक्स अधिकारी जो पेपर्स की और हम कैसे कैसे काम करेंगे उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हीरो जो हैं वो ये हैं, यही मुझे इस रोल के लिए चाहिए जो इस समय 40 साल के हैं। इनका नाम है IRS राजवीर शर्मा, यानी इनकम टैक्स अधिकारी राजवीर शर्मा। ये 40 साल के ही चाहिए क्योंकि यही इस फिल्म में जान डाल सकते हैं, 40 साल का व्यक्ति भी और 60 साल का रिटायर्ड पिता भी। राजवीर जी अपने सीनियर से लास्ट बार एक बार मिल रहे हैं ऑफिस में, जो ट्रांसपेरेंट ऑफिस होता है कि सर मैं ये काम करने वाला हूँ, ये हम कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो ब्रीफ करने आते हैं उन 100 जनों को और उनको ये बोलते हैं कि आपने आज तक ऐसी रेड नहीं मारी होगी, भारत के इतिहास में इससे बड़ी रेड आज तक कभी पड़ी नहीं होगी। ये रेड ऐसी होगी जो आपकी लाइफ बदल देगी। तुरंत उसके बाद मोटरकेड का सीन दिखाया जा रहा है। मोटरकेड मतलब गाड़ियों का काफिला दोस्तों, ऐसी गाड़ियों का काफिला कि जिसमें पुलिस भी है और इनकम टैक्स अधिकारी भी है। 100 तो पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी ही हो गए और 40-50 पुलिस वाले हैं, तो सोचो कितनी गाड़ियां जा रही होंगी। शहर का नाम है दोस्तों गाजियाबाद। मैं गाजियाबाद से हूँ, इसलिए मैंने इसको फिल्म का प्लॉट गाजियाबाद नहीं रखा है। मैंने अब तक पिछली जो 7 फिल्में थी, आपको पता होगा, मैंने किसी में भी गाजियाबाद नाम नहीं रखा। इस फिल्म का सेटअप ही गाजियाबाद सही बैठ रहा है। मैंने आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर सब एरिया सोचे जहाँ मोटे मोटे लाला होते हैं, लेकिन गाजियाबाद से बेटर सेटअप नहीं मिल रहा। आप खुद समझ जाएंगे क्यों। गाजियाबाद में सुबह के 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। एक बड़ा बाज़ार नाम से काल्पनिक जगह है जहाँ पर नीचे लालाओं के, बनियों के दुकानें हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं और ऊपर उनके घर बने हुए हैं कोठीनुमा, और लाइन से वहाँ मतलब लाइन से वहाँ पे लालाओं की ये सेटअप इस तरह से बने हुए हैं। अभी सारा बाज़ार बंद है। इस तरह का बाज़ार मोस्टली 4 साइड से ओपन होता है, चारों तरफ से उसमें रोड्स बनी होती हैं। हमें भी इसी तरह का रोड्स बनाए रखनी है इसमें। अब दोस्तों क्लासिक रेड सीन जो होता है किसी भी फिल्म में, वैसा सीन होता है। अभी तो व्यापारी उठे भी नहीं, उनके यहाँ छापा पड़ रहा है और सारे बाजार में इकट्ठा कम से कम 18-20 जगह पे ये रेड पड़ती है। वही नॉर्मल सीन, बिजनेसमैन अभी सो रहे हैं, कोई बनियान में है, कोई अभी आँख मल रहा है। जो लोग विरोध करेंगे उनकी पिटाई भी होगी, अधिकारी पिटाई भी कर देंगे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको जाने दे रहे हैं। लेडीज़
हम कुछ भी गलत इल्लीगल काम नहीं दिखाएंगे। जो लेडीज़ ने ऑर्नामेंट्स पहने हुए ज्वेलरी, उसको हम नहीं लेंगे। फिल्म में तो दिखा दिया गया था, दूसरी रेड में ले लिए गए थे, वो हम नहीं लेंगे। और जो कुछ भी एक दोस्तों क्लासिक रेड सीन में होता है उसमें दिखाया जाएगा, छत में से पैसे, दीवार में से पैसे, है ना, मंदिर हटाओ तो वहाँ पे कोई अलग से अलमारी बनी हुई है, तकियों में, सोफ़े में, जहाँ जहाँ जो भी क्लासिक रेड सीन हो सकता है वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। लेकिन इस सीन की इंटेंसिटी इतनी ज़बरदस्त होगी कि देखने वाले कहेंगे कि क्लाइमैक्स है या ये इस फिल्म का पहला सीन है। पहले सीन में इतनी इंटेंसिटी लगा रखी है। धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू होता है तो पूरा का पूरा गाजियाबाद बंद हो जाता है। और जितने व्यापारी होते हैं, कहते हैं ना, एक दूसरे का साथ देने के लिए दूसरे व्यापारी उन चारों दरवाज़ों पे आ जाते हैं जिससे वो उस बड़े बाज़ार में एंट्री करते हैं। पुलिस ने वहाँ बैरिकेड लगाई हुई लेकिन वीक हैं, और लोगों के घरों के बाहर जहाँ रेड पड़ रही है वहाँ वो सब लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं और नारे लगाने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, घर में तो कुछ भी इनकम टैक्स अधिकारी छोड़ते ही नहीं। इतनी सी भी कोई चवन्नी अठन्नी, कहते हैं ना, एक एक रुपया जो होता है वो भी लेकर वो सील करके जाने की तैयारी में होते हैं। 11 बज रहे होते हैं, रेड ख़त्म होने का सीन हो रहा होता है, और इस बीच लखनऊ से 3 पॉलिटिशियंस का, कोई गृह मंत्री, कोई वित्त मंत्री, इनके फ़ोन आ रहे हैं कि आप अपनी अपनी रेड रोक दो। लेकिन क्योंकि ये एक अधिकारी है, ना तो ये किसी की बात मान रहा, ना इसके सीनियर किसी की बात मान रहे, और ना ही पुलिस अधिकारी इनकी किसी की बात मान रहे। और जो वहाँ पे जो लोग भीड़ इकट्ठी होती है दोस्तों, अचानक से वो सारी भीड़ इनकम टैक्स अधिकारियों पे टूट पड़ती है और उनकी पिटाई करनी शुरू कर देती है। पुलिस इंटरवीन करती है, हीरो को भी चोट पड़ती है, चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं, और इन सबको वो भी पीटते हैं, पुलिस पीटती है, और इन सबको बसों में भर भर के अरेस्ट करके थाने ले जाते हैं। थाने जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों फिर से सेंट्रल मिनिस्ट्री से इस बार फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि आप इन सबको छोड़ दो। अब मजबूरी में जो बिजनेसमैन है अभी अभी उठा के लाए थे विरोध करने वाले, उन्हें तो ये छोड़ देते हैं, लेकिन बाकियों की ये FIR कर चुके होते हैं जिनके यहाँ रेड पड़ी, उनको ये भेज देते हैं डासना जेल। डासना जेल गाज़ियाबाद की बड़ी फेमस जेल है, जैसे पुणे की यरवदा जेल बड़ी फेमस, आपने सुनी होगी ऐसी जेल। मीडिया जब इस समय रेड पड़ रही है, छतों पे चढ़ी हुई है, टीवी पर लाइव में CM ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस, सब लोग उस रेड को देख रहे हैं कैसे चल रही है। तो आप दोस्तों आप सोचो उसकी इंटेंसिटी उस रेड की कैसी होगी। पहला ही सीन ऐसा है तो लास्ट सीन की दोस्तों कैसा होगा। थाने के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, और भी अधिकारियों, उनका व्यापारियों का पूरा गाजियाबाद दोस्तों बंद है। जब ये शाम हो जाती है, दिन छिप जाता है इस सारे ड्रामे में, तो उसी रात को राजवीर शर्मा गाजियाबाद के पास अपने घर पे जब जा रहे होते हैं, चेहरे पे पिटाई के निशान हैं, तो अपने मिसेज और बच्चे उनको एकदम देखते हैं कि क्या हुआ, कि ये सब कैसे हुआ। अब मैं आपको बता दूं, इनकी एक मिसेज है जो हाउसवाइफ है, उसने बच्चों के लिए टीचिंग जॉब छोड़ी हुई है। 3 इसकी बेटियां हैं, ध्यान रखिएगा। एक बड़ी बेटी है 14 साल की जिसका नाम है अर्चना, दूसरी बेटी है 9 साल की जिसका नाम है कविता। कविता नाम भूल जाओ तो अनीता, कविता ऐसे याद रख लेना, कविता। पहली 14 साल की, उसका नाम है अर्चना, दूसरी का नाम है कविता 9 साल की, और तीसरी 8 साल की छोटी, उसका नाम है किरण। यदि बाद में किसी को ऐसा लगे कि किरण नाम मैंने कहीं से इंस्पायर्ड होकर लिखा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इत्तेफाक से उसका नाम किरण रखा गया, क्योंकि मैं उसमें एक फायर दिखाना चाह रहा था तो मैंने उसका नाम किरण रख दिया। तो जैसे ही मम्मी और बेटियां उसको केयर कर रही होती हैं कि पापा चोट कैसे लग गई है, वो इतने में वहाँ पर कम से कम 30-40 बदमाशों की भीड़ उसके घर पर धावा बोल देती है। मिसेज और लड़कियाँ जैसे जो भी उनके पास सामान होता है उनसे लड़ने के लिए उनसे वो लड़ रही हैं, और अचानक से बदमाश उनके घर पे आग लगा देते हैं। आग जब इतनी तेज़ी से फैलती है तो वो लोग बाहर निकलते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, सारे पड़ोसी बाहर आ जाते हैं, अच्छे पड़ोसी, बदमाशों से लड़ने के लिए। और जो पुलिस थी, जो अभी खुंदक खा के बैठी हुई है कि हमें बिजनेसमैन को छोड़ना पड़ गया, वो पुलिस सारे अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बदमाश सारे भाग जाते हैं। अब दोस्तों बदमाश तो किसी के हाथ में आते नहीं। पुलिस को इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो उन सारे व्यापारियों को जिन्हें दिन में छोड़ा था, जो विरोध कर रहे थे, वो उनको फिर से पकड़ के ले आते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, डासना जेल भेज देते हैं रात में ही। अब जब आग बुझ जाती है तो बच्चे अपने कमरे में जाते हैं, देख रहे हैं सब जगह काला काला हुआ पड़ा है, अपनी बुक्स देख रहे हैं कौन कौन सी बुक्स रह गई, जल गई, कच पे काला निशान है, कौन कौन से टॉयज़ उनके दोस्तों जल गए, बड़े दुखी। रात में रहने की स्थिति नहीं है वहाँ, पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है उस घर की, और वो नेबर के यहाँ पर सोते हैं, एक नेबर उनको वहाँ सुलाता। सब नेबर बहुत उनके अच्छे हैं। नेक्स्ट डे 2, ये डे 1 था, अब डे 2 आता है दोस्तों। अगले दिन कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट बिल्कुल खचम खच दोस्तों भरी हुई है, अंदर से भी और बाहर से भी, पूरी गाजियाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन मिनिस्टर्स के कहने पर वहाँ पर का जो एक जज होता है वो इन सबको बेल दे देता है और उल्टा केस और रद्द कर देता है। कोई और 2 पुलिस अधिकारी पूरे केस को टेक ओवर कर लेते हैं। पुराने पुलिस ऑफिसर कुछ सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सस्पेंड वालों को भी बाद में ले लिया जाता है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्रेशर आ जाता है कि इस टैक्स केस को या तो क्लियर कर दो
और या इसे परस्यू मत करो। क्लियर, मतलब इसको रफा दफा कर दो या परस्यू मत करो। सेंट्रल मिनिस्ट्री से इनकम टैक्स अधिकारी, पुलिस अधिकारी आपस में बैठ के रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि हम इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स अपनी बाइट दे रहे हैं न्यूज़ में कि हम IT ऑफिसर के घर पे जो अटैक हुआ है, आग लगी, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम शहर को भी जलने नहीं दे सकते बिना किसी प्रूफ के बिजनेसमैन के खिलाफ, क्योंकि दोस्तों 2 दिन से पूरा का पूरा गाजियाबाद बंद पड़ा हुआ है। अब उसी दिन जब कोर्ट का सब जजमेंट आ जाता है, सब बिजनेसमैन छूट जाते हैं, तो फ्रेंडली पुलिस, जो पुलिस होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं राजवीर के और इनकम टैक्स अधिकारी, वो उसके घर पर आते हैं शाम को कि आज ये हुआ और अफसोस करते हैं। रात में, उसी रात, सेकंड डे की रात को, वो अपने बीवी बच्चों के साथ अपने उसी जले हुए घर में बैठा हुआ है। सबको हक किया हुआ है उन्होंने एक दूसरे से, और वो उन्हें पूरी कहानी सुना रहा होता है कि कल हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे फ़ोन आया, फिर हम थाने गए, मेरे साथ क्या हुआ। अब दोस्तों इस सीन के बाद तीनों जो लड़कियां होती हैं, 14 साल, 9 साल, 8 साल वाली, अपने किड्स रूम में, जो बच्चों का कमरा होता है, उसमें अपनी कॉपियों पर, किसी की इंग्लिश की कॉपी है लाइनिंग वाली, किसी की हिंदी कॉपी, उसमें वो कुछ लिस्ट बना रही हैं। लिस्ट किस चीज़ की ये पता नहीं चल रही, लेकिन वो तीनों की तीनों एक लिस्ट बना रही हैं सीरियसली। डे 3, नेक्स्ट डे, पहले दिन रेड पड़ी, दूसरे दिन कोर्ट का सीन हुआ, तीसरा दिन डे 3, साल 2005। राजवीर इनकम टैक्स ऑफिस जाता है दिल्ली, बहुत बड़ा हॉल है वो। फिर वहाँ जाके सीनियर का एक ट्रांसपेरेंट कमरा है, ट्रांसपेरेंट शीशे वाला, और वो अपना वहाँ पे रिज़ाइन कर देता है। सब लोग उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, और वो कहता है कि मुझे अपने आगे आने वाली, मैं अपने डर की वजह से नहीं, मैं डरने का तो मतलब ही नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने आने वाली जनरेशन को पालने पोसने के लिए, उनके मन में डर ना बैठ जाए, इसलिए उन्हें यहाँ से दूर लेकर जा रहा हूँ और ये जॉब भी छोड़ रहा हूँ। सब लोग उसकी हिम्मत के लिए, पूरा इनकम टैक्स ऑफिस खड़े होकर तालियां बजाता है, उसके आंखों में आंसू हैं। घर जब वो दिन में शिफ्ट कर रहा है लखनऊ के लिए, गाड़ी में उसका सामान लोड हो रहा है, तो सब वो पुलिस अधिकारी, उसके इनकम टैक्स के दोस्त और नेबर्स उससे मिलने आते हैं, एक तरह से उसको फेयरवेल देते हैं। अब दोस्तों वो लखनऊ शिफ्ट हो जाता है, घर सेटअप करता हुआ दिखाया जाएगा कि ऐसे वो अपना घर वहाँ लखनऊ में सेट कर रहे हैं। ये नई जॉब ले लेता है एक कॉलेज में इनकम टैक्स के प्रोफेसर के रूप में, टैक्सेशन पढ़ाएगा, अकाउंट्स पढ़ाएगा, और जो मिसिज है वो भी अब टीचिंग की जॉब करेगी। पहले तो वो मना करती है, लेकिन तीनों बेटियों और वो अपने हस्बैंड के कहने पर वो टीचिंग की जॉब को हाँ कर देती है। तो वो एक 9-10 के मतलब स्कूल में 9-10 तक की क्लासेस को वो पढ़ाया करेगी, जिसका नाम शोभा शर्मा है। फैमिली को रेस करते हुए दिखाया जाएगा, कुछ हैप्पी सीन्स होंगे उनके, और एक ही गाना इस फिल्म में आएगा बस, जब वो उनके आपस में हैप्पी सीन्स दिखा रहे हैं। बेटियों को वो मॉरल टीचिंग दे रहे हैं अपनी बेटियों को, और बेटियाँ उस गाने में अभी भी वो लिस्ट को बार बार नज़र देख रही हैं कि हमने उस लिस्ट में क्या लिखा था हमें नहीं पता अभी। दोस्तों कहानियाँ कट होती है, स्क्रीन पे आता है 21 ईयर्स लेटर, 21 साल बाद, साल आ गया 2026, पहले था 2005, अब आ गया 2026। हस्बैंड हीरो जो है हमारा राजवीर शर्मा, सब हीरो हैं, उनके ये हिस्से वाइट हो चुके हैं, ये हिस्से वाइट हो चुके हैं, दिख रहे हैं कि अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अपने घर की उसी लॉबी में अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं, दोनों रिटायर्ड हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और अपनी बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं कि बड़ी बेटी जो है उससे तो, उसकी तरफ से तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी जीवन शांति से खुद निकाल लेगी, पेशेंस वाली है। डर तो मुझे कविता और किरण का लगा रहता है। तो दोस्तों मेरे से ना एक गलती हो गई इस फिल्म लिखते समय। प्लान तो बना रहा था मैं 3 लड़कियों का जब शुरू में लिखा, लेकिन अब ना दोस्तों कहानी ना 2 लड़कियों की रह जाएगी, किरण और कविता की। जो अर्चना है उसको मैं भूल गया, तो आप भी सोच लो भूल गया मैं, शायद उसकी शादी हो गई है, उसे ऐसा कुछ दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों कट एकदम से, किरण बन चुकी है, छोटी वाली लड़की किरण IPS, वो है इस समय ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और वो एक एनकाउंटर लीड कर रही है सारे जेंट्स की टीम के साथ, और एनकाउंटर खुद ही कर रही है। कई उसने बदमाश मार दिए और कुछ बदमाशों को अरेस्ट कर लिया, और लॉकअप में उनकी धनाधन उनकी धुलाई हो रही है बाद में। नेक्स्ट डे तुरंत फास्ट पेस में, नेक्स्ट डे जो कविता थी उसको दिखाया जाएगा डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स अधिकारी बन गई है दोस्तों, मजा आ रहा है, वो इनकम टैक्स अधिकारी। और ये कहाँ पर कर रहे हैं काम, ये दोनों लड़कियां कानपुर में, इस समय बताना भूल गया था, पापा तो लखनऊ, वो ये कानपुर में पोस्टेड है। तो कविता शर्मा के नाम से हर कोई थर-थर कांपता है, डिप्टी कमिश्नर या IRS अधिकारी कविता शर्मा के नाम से हर कोई थर-थर कांपता है, इसकी रेड ना पड़ जाए। तो एक कानपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ वो रेड मार रही है। इसकी और किरण की जोड़ी ऐसी है कि जहाँ भी शहर में इसका कविता का तबादला होता है इनकम टैक्स अधिकारी का, किरण वहाँ पे कहीं ना कहीं से अपना ट्रांसफ़र करा के वहाँ पहुँच जाती है। और ये दोनों लड़कियों की एक हैबिट है कि बस इन्हें कोई छेड़ दे, एक बार छेड़ने से मतलब कुछ ऐसा इलीगल काम कर दे, तो ये इतना धुनती हैं रेड के दौरान, इतना उसकी धुनाई करती हैं। आदमी धुनाई करे तो फिर भी एक बार को चल जाती है, वो विरोध कर लेता है पिटने वाला। लड़कियाँ थप्पड़ मारे, गिरेबान पकड़े तो बहुत दिक्कत हो जाती है, शर्म भी आती है, और वो उसको विरोध भी नहीं कर पाते क्योंकि लेडी होती है। अब दोस्तों वो वही इंटेंस सीन पूरा उसके बिजनेसमैन का वही सब हो रहा है जैसे रेड के सीन में होता है, उसकी धुनाई हो रही है, पीछे उसके ना फट्टे पड़ रहे हैं, वो जो
थाने में जो फट्टा होता है ना एक, वो पीछे जो लगता है, वो उसकी पिटाई हो रही है। और जैसे ही पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, किरण वहाँ पे अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेके एसीपी वहाँ पे पहुँच जाती है। अगले दिन अखबार में खबर आ रही होती है, फादर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं देख लो मैं इसी बात से इनकी डरता हूँ। तो वाइफ कहती है आप पर ही तो गई हैं दोनों बच्चियाँ। जैसे ही दोस्तों बस ये सीन खत्म हुआ कि आप पर ही तो गई हैं दोनों बच्चियाँ, तुरंत एकदम से कविता की हैबिट है कि वो सीरियल रेड मारती है। आज रेड, कल रेड, अगले दिन रेड, या एक ही दिन में 3-3 रेड। तो वो अगले दिन, वो तो अखबार पढ़ के चुके हैं अभी फादर, एक रेड सुबह को फिर मारती है एक पॉलिटिशियन के यहाँ। फिर वो इंटेंसिन और किरण वहाँ पे फिर पहुँच जाती है। अब दोस्तों बीच बीच में कहीं ये दिखाया जाएगा, कोई कहेगा यार ये शर्मा तो इतने खूंखार नहीं होते, ये लड़की पुलिस में कहाँ से आ गई, किरण शर्मा, IPS किरण शर्मा, ये तो इतने सीधे साधे शर्मा होते हैं, ये कहाँ से पुलिस में आ गए, ये कहाँ से इनकम टैक्स के अधिकारी बन गए। मीडिया में इनको हीरो बना दिया जाता है। अब दोस्तों चाहे ये रेड हो, चाहे आगे की और रेड हो, उन सभी रेड्स में कुछ ऐसे सीन्स होंगे रेड के। नॉर्मल तो आपको पता ही है रेड किस तरह की होती है, जो मैंने बताया छत पे से पैसे निकले या सोफे में से पैसे निकले। उन अलग अलग सीन्स को हम उन सारे रेड्स में कहीं ना कहीं फिट जरूर कर देंगे। जैसे कि लेडीज़ का घर का जो किचन का सामान होता है, प्रेशर कुकर या कढ़ाई, वो सब गोल्ड की बनी हुई है, उनके ऊपर SS या एल्यूमिनियम चढ़ाई हुई है। स्टेयरकेस जो होता है, जीना होता है, उसके नीचे कोई हिडन चैम्बर होगा कि उसको हल्का सा सरकाओ तो वहाँ चैम्बर है, उसमें चैम्बर में जीने के नीचे से भी रास्ता है बना हुआ है। मंदिर हटा के तो अलमारी बनी हुई होती है, आपने देखा होगा, लेकिन पूरी किचन कैबिनेट हटा दो, किचन की कैबिनेट को हटाओ तो दीवार में एक अलग से अलग चैम्बर बना हुआ है, तहखाना बेसमेंट का। एक घर में तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, खूब परेशान हो जाते हैं। तो पता लगता है कि उसकी जो घर की जो कुर्सियां हैं, लकड़ी के जो भी फर्नीचर है वो गोल्ड का बना हुआ है, उसके ऊपर लकड़ी चढ़ाई हुई है। वॉशिंग मशीन, आटे का जो ड्रम होता है वो गोल्ड का बनाया हुआ है। एक जगह तो बिलियर्ड्स की टेबल, बिलियर्ड्स की बॉल सारी की सारी गोल्ड की बनी हुई थी। क्रिकेट की किट गोल्ड की लकड़ी चढ़ा रखी है, बाद में मिलती है उन सबको जब ये थक जाते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं अब क्या ढूंढें। गोल्फ की किट गोल्ड की बनी होती है। एक जगह तो लास्ट में ऐसा दिखाया जाएगा, मैं आपको सभी अभी बता रहा हूँ, फिश एक्वेरियम जो होता है उसमें कहीं ना कहीं पैसे छुपे हुए होंगे। एक जगह तो इतना बड़ा स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल का पानी ड्रेन कर दो, फिर उस ड्रेन करने के बाद नीचे एक तहखाना बना हुआ है, वहाँ तहखाने में जाके नीचे सब पैसे गोल्ड छुपा हुआ होता है। बच्चों के खिलौने वो गोल्ड के बने हुए होते हैं। एक रेड में तो ऐसा भी होगा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको शक होता है कविता को, इनकम टैक्स अधिकारी को, कि बच्चे अचानक से एकदम से कैसे स्कूल जा रहे हैं, अब तक तो छुट्टी हो गई थी। तो उनकी बैग वगैरह चेक करते हैं तो किताबें जो होती हैं उनकी खोखली होती हैं, खोखली किताबें, उनमें अंदर जो गोल्ड प्लेट भरी हुई होती है गोल्ड की। सेफ्टी टैंक के अंदर पैसे छुपा लेंगे किसी भी तरीके से। सेफ्टी टैंक कितना गंदा होता है, उसके नीचे पैसे या गोल्ड छुपा हुआ है। इन दोनों कानपुर वाली रेड के दौरान जो कविता है वो अपने इस इनकम टैक्स अधिकारी, यही इस रोल के लिए जमेंगे। बहुत छोटा सा इनका गेस्ट रोल है, हमें चाहिए इसी फिल्म के लिए दोस्तों। जो अनुपम खेर जी थे, जिनको हमने पिछली बार सीनियर दिखाया था, वो अब सुपर सीनियर हो चुके हैं, 21 साल क्योंकि बीत चुके हैं। वो राजवीर के टाइम के, राजवीर की हम उम्र है, फादर की हम उम्र। अब दोस्तों जब ये पॉलिटिशियन क्या रेड पड़ती है नेक्स्ट डे, पहले दिन बिजनेसमैन, तो बीच रास्ते में ही जब पॉलिटिशियन को लेके जा रहे हैं, कविता फिर घूम जाती है अपनी टीम के साथ और उसके बाबू पे भी रेड मार देती है। तो रात को जब ये अपने सर से बात कर रही होती है, कहते हैं अरे बाबू को तो छोड़ देती, उस पर तो तरस खा जाती। अब दोस्तों इनको ये पता होता है कि इसका ट्रांसफ़र होगा, कानपुर में विरोध होता है, इन दोनों का ट्रांसफ़र हो जाता है। दोनों रात में बहनें इकट्ठी बैठी हुई हैं और ट्रांसफ़र होता है दोस्तों इसका लखनऊ, कविता का। तो जो किरण है, पुलिस IPS किरण, वो फ़ोन किसी को करती है, एक अनजान किसी को फ़ोन करती है, किसी को करती है पता नहीं, मैडम जी मेरा ट्रांसफ़र होना है लखनऊ। एक अक्खड़ बोली आ गई है उसके अंदर, मैडम जी मेरा ट्रांसफ़र होना है लखनऊ में, कविता जी के साथ में। वो लखनऊ जा रही हैं। कौन है वो लड़की, कौन है वो लेडी, वो हमें अभी तक इस फिल्म में किसकी आवाज़ है हमें नहीं पता है। फिर कविता की अपने सर से फिर बात हो रही है कि तुम जानती हो ना लखनऊ जाके तुम्हें क्या करना है, बहुत रिस्की है। वो कहते हैं हाँ सर मैं कर लूँगी। अब दोस्तों ये दोनों लखनऊ शिफ्ट हो जाती हैं, फादर से अपने मिलती नहीं है और बहुत बड़ी प्रिपरेशन जो लखनऊ में इन्हें रेड डालनी है उसकी चल रही है। दिल्ली से पूरी की पूरी ट्रेन सीक्रेटली इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की भर के वहाँ लखनऊ पहुँचती है और ये एक ही दिन में 3 रेड मारती हैं। किसके यहाँ मारती हैं? वो जो 3 पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने 21 साल पहले फादर के रेड में इंटरफेयर किया था, वो रेड रुकवाई थी या उनको जज को कहकर उन्हें बेल वगैरह दिलाई थी। उन तीनों का नाम तो इनकी उस लिस्ट में लिखा हुआ है, लड़कियों की, जो इन्होंने अपनी बचपन में वो लिस्ट बनाई थी। अब दोस्तों ये एक ही दिन में 3 रेड डालती हैं तीनों पॉलिटिशियंस के यहाँ के, सुबह 6 बजे, 11 बजे और 5 बजे। सनसेट से पहले पहले ये घर में एंटर हो जाती हैं और ये नियम कहता है कि सनसेट से पहले यदि आप एंटर हो गए तो फिर आप जब तक रेड ख़त्म नहीं हो जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप वहाँ रह सकते हो, या आप सनराइज़ के बाद घर में एंटर करो। दोस्तों वो भी बहुत भयंकर इंटेंस सीन होगा कि किस तरह से ये रेड करी जाएगी।
वही सब नॉर्मल तरीके तो होंगे, और जो मैंने आपको रेड्स के जो बाकी तरीके बताए थे वो सब वहाँ पर होने वाले हैं। पूरे लखनऊ में हल्ला मचा हुआ है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि इतनी बड़ी रेड, गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जो यूपी के हैं उनके यहाँ रेड मार दी बताओ, या पूर्व मुख्यमंत्री होंगे कोई यूपी के, उनके यहाँ रेड ऐसे कैसे लग जाएगी। उनके चेले चपाटे चमचे उन्हें जो है डील कर रही है वो किरण अपने स्टाइल में। दोस्तों रात होते होते, शाम होते होते 3 रेड पड़ती हैं अलग, और जो बाबू होता है एक मुख्यमंत्री या गृह मंत्री का, उसके यहाँ भी रेड डाल देते हैं। जब इनके साथ कुछ ना कुछ अपोज होता है, कोई लॉ ब्रेक करता है, तो उनकी ये धुनाई भी करती हैं दोनों, कविता भी और किरण भी। अब दोस्तों इन सबको ले जाते हैं ये लॉकअप में, और आईटी ऑफिस के या लॉकअप में या पुलिस के लॉकअप में इनकी पिटाई भी हो रही है और इनकी इंटेरोगेशन भी हो रही है। और जो उनके चमचे हैं उन्हें तो किरण जो है चुन चुन के धो रही है पुलिस के लॉकअप में। फादर कॉल कर रहे हैं, उन्हें पता लग जाता है ये काम इन्होंने करा है लड़कियों ने, तो वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं और बिजी का मैसेज डाल देती हैं रात में कि हम बिजी हैं, इंटेरोगेशन क्योंकि चल रही होती है उस समय। लेकिन फादर को ये नहीं पता कि लड़कियों ने ये चुन के इन पॉलिटिशियंस को चुना है। उन्हें तो भूल गए, तो 21 साल हो चुके दोस्तों, वो अब कहाँ उन्हें ये बात ध्यान रह रही है। दोस्तों जैसे कि उन दोनों लड़कियों का माइंड मेकअप था, उनके फिर से ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हैं, उनके बयान वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अब फ़ोन पर कविता अपने इन सीनियर से जब ट्रांसफ़र की बात हो रही है तो कहती है, सर जी हमें दिल्ली गाज़ियाबाद कब बुला रहे हो? तो ये कहता है, भाई तुम हर बार दिल्ली गाज़ियाबाद ही क्यों कहती हो, ऐसा क्या है दिल्ली गाज़ियाबाद? तो सर वहाँ पर आप हो, दिल्ली गाज़ियाबाद नहीं होता, दिल्ली एनसीआर होता है। सर दिल्ली एनसीआर कह दो, दिल्ली गाज़ियाबाद एक ही बात है। खैर वो उनका फिर कहीं ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। फादर का रात में कॉल आता है, दोनों बहन साथ में हैं कि मिले बिना ही जा रही है बेटा। तो कहती हैं हाँ फादर, मतलब पापा काम बहुत ज़्यादा है, बिना मिले ही जा रही हूँ, फ़ोन पे हम बात करते रहेंगे। अब दोस्तों दिल्ली और गाज़ियाबाद अभी तक सीनियर ने उन्हें बुलाया नहीं है। ट्रांसफ़र से पहले किरण फिर से किसी को फ़ोन करती है, मैडम जी मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र होना है। कौन है वो लड़की अभी तक किसी को नहीं पता चल रहा है। अब दोस्तों 15 मिनट का हम एक मोन्ताज दिखाएंगे। मोन्ताज क्या होता है, या तो फ़ोटोज़ दिखाई जा रहे हैं, या छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई जा रही हैं फास्ट, और पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, या बहुत फास्टली उन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। इनका 6 जगह ट्रांसफ़र होता है, बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़ और आगरा। ये वो 6 शहर है जो मैं आपसे कहा था ना कि मैंने जानबूझ के गाज़ियाबाद का नाम जो रखा है, ये का नाम भी कंसिडर करे थे, तो इन सब नामों को मैंने यहाँ बीच में डाल दिया, क्योंकि यहाँ भी अच्छे खासे लाला और मोटे मोटे लाला बनिए मिलते हैं पैसे वाले। तो इन मोन्ताज में इन 6 जगह की रेड दिखाई जाएंगी, और सारी की सारी रेड इंटेंस। एक जगह पॉलिटिशियन, एक जगह बिजनेसमैन, एक जगह पॉलिटिशियन, एक जगह बिजनेसमैन। जैसे बरेली, मुरादाबाद एक हो गए, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा एक बिजनेसमैन, एक पॉलिटिशियन। अब दोस्तों इनका तो नाम ऐसा हो जाता है आईपीएस किरण शर्मा और इनकम टैक्स अधिकारी कविता शर्मा। लोग इनके नाम से कांपते हैं। आखिरकार दोस्तों इन्हें दिल्ली जाया जाता है, जब ये सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हैं, इन्हें मेडल दिया जाता है इनकम टैक्स ऑफिस में, उसी पुराने वाले इनकम टैक्स ऑफिस में इनका सम्मान करा जाता है। मीडिया में फेमस हो चुकी हैं। तो जब ये उस इनकम टैक्स ऑफिस में अपने असाइनमेंट के लिए, नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए आ रही हैं, तो फिर ये पूछती हैं कि सर जी दिल्ली गाज़ियाबाद हमें कब बुला रहे हो? तो एक तो एंट्री पे इनकी स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, इनको हर जन इनको ताली बजा के इनका स्टैंडिंग ओवेशन देता है। अब फनी सीन होगा और वो कहता है ठीक है आप दिल्ली गाज़ियाबाद आ जाओ। लेकिन सीनियर को यहाँ पर डाउट हो जाता है। देखिए वो तो सुपर सीनियर बन चुके, मैंने पहले बताया ये सीनियर हैं। तो जब ये चली जाती हैं लड़की मतलब कविता ही जाती है वहाँ से, तो ये इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं, रिकॉर्ड रूम में जाके है कौन, ये बार बार गाज़ियाबाद क्यों कहती है। और बस यही दिखाया जाएगा उस सीन में कि हाँ उसे कुछ पता चलता है, एक्चुअल में उसको पता चल गया है ये कौन है, किसकी बेटी है, लेकिन बस उसको यही दिखाया जाएगा कि इसकी रिकॉर्ड ये पढ़ रहा है दोस्तों। इस दौरान जैसे मैं उसका एक छोटा सा डायलॉग आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि जिस समय कभी ये रेड डालेगी तो वहाँ डांटते समय कहेगी कि मुझे आपके घर का पोस्टमार्टम करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ताश के पत्तों की तरह जो आपके घर के ऊपर ये जो सब चिपका हुआ है ना, गोल्ड और कैश जो अंदर छिपा हुआ है, सब जो है एक बार में बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों जो किरण होती है वो फिर एक फ़ोन करती है और इसका भी ट्रांसफ़र वहीं गाज़ियाबाद दिल्ली हो जाता है। तो दोनों लड़कियाँ कविता और किरण अपना शाम के समय पुराना वाला जो घर था गाज़ियाबाद में जिसमें आग लग गई थी, उसको लाल बत्ती की गाड़ी में, एक ही गाड़ी में दोनों हैं, उस घर को देखने जाती हैं, उस पड़ोस को देखने जाती हैं। तो वहाँ बाई चांस वो जो पड़ोसी थे जिन्होंने इनको घर में अपने एक रात के लिए रुकाया था, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो बाहर आते हैं, पहचानने का तो मतलब ही नहीं। तो उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, मतलब सर क्या या मैडम क्या बात है, क्योंकि लाल बत्ती की गाड़ी होती है। क्या है कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अब वो जो घर जो जिसमें ये रहे थे उसमें से एक लेडी निकल के आती है, मैडम सब ठीक है, कोई बात तो नहीं, क्योंकि लाल बत्ती की गाड़ी है, पुलिस आई हुई है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम बस ऐसी जांच पड़ताल करने हुए अपना आए हुए थे यहाँ पे विजिलेंस करने। आप कौन है? तो कहती है मेरे हस्बैंड जो हैं वो सरकारी विभाग में, हम तो यहाँ पे सरकार की तरफ से रहते हैं। जब ये दोनों जा रही होती हैं, गाड़ी में बैठने वाली होती हैं, तो वहाँ से उसी रोड पर गली में अंदर जो अंदर घर होता है उसी में अंदर की उस स्ट्रीट पर एक सफ़ेद रंग की नीले रंग की बत्ती लगी हुई गाड़ी वहाँ से जा रही होती है, और वो उसके काले शीशे हैं,
मारुति की सियाज कह सकते हैं आप, वो आ रही है क्योंकि अम्बेसडर का तो ज़माना ख़त्म हो गया, और घर के आगे थोड़ी देर वो रुकती है, जैसे कि उस घर को वो देख रहा है, कोई अंदर से देख रहा है 30 सेकंड के लिए, और फिर वो गाड़ी चली जाती है। दोनों लड़कियां उस गाड़ी को नोटिस कर रही हैं कि वो गाड़ी थोड़ी देर रुकी है, नीले रंग की बत्ती वाली गाड़ी है, और वो वहाँ से चली जाती है, और वो दोनों भी अपनी गाड़ी में बैठ के दोस्तों चले जाते हैं। अब ये दोनों घर में बैठकर अपना कमरा इन्होंने एक ऐसा बना रखा है जैसे कि कोई ऑपरेशन रूम हो, वॉर रूम जो होता है, जगह जगह पर्चे लगे हुए हैं कि किस किस को हमें रेड मारनी है। पूरा का पूरा दिल्ली गाजियाबाद का ब्लूप्रिंट बना रखा है कि हमें किस किस के कैसे कैसे कब कब रेड मारनी है। दूसरी तरफ इंटरकट सीन्स में ये तो रात में तैयारियां कर रही हैं, दिन में ऑफिस में तैयारी कर रही हैं। दूसरी तरफ जितने भी 21 साल पहले वाले करेक्टर्स थे इस फिल्म में, चाहे वो पुलिस अधिकारी थे, चाहे वो अच्छे अच्छे जिन्होंने राजवीर, इनके फादर राजवीर शर्मा की हेल्प करी थी, वो सब इसमें ट्रांसफ़र हो गए दिल्ली गाजियाबाद में। उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी को पता नहीं है लेकिन कि हम लोग इकट्ठे होकर दिल्ली गाजियाबाद के आसपास आ रहे हैं। अब दोस्तों शुरुआत होती है सबसे पहले उन बदमाशों के एनकाउंटर से जिन्होंने इनका घर जलाया था। किसी भी तरह से ये सारे उन 30-40 बदमाशों का पता लगा लेती हैं, और उनका एक एक करके किरण जो है एनकाउंटर करना शुरू कर देती है। और एनकाउंटर के बाद रात को उनका घर एक अननोन व्यक्ति के द्वारा, इस पूरी फिल्म में एक ही व्यक्ति होगा, वो अपने साथियों के साथ उनका घर जला दे करेगा, जिसके भी घर पे रेड मारे करेंगी आगे से। कौन है वो व्यक्ति? वो एक देखने में अच्छा व्यक्ति है, गुड इमेज है उसकी, लेकिन वो एक क्रिमिनल है। अब जब ये इतने एनकाउंटर होते हैं तो अभी तक तो इनकम टैक्स के सीनियर को शक हुआ था, अब जो ये पुलिस अधिकारी है इस सीनियर को शक हो जाता है कि किरण है कौन। तो ये इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं, क्योंकि वो उन बदमाशों को तो पहचान जाता है कि ये चुन चुन के ये क्यों मर रहे हैं। तो दोस्तों वो भी रिकॉर्ड रूम में किरण का रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है, तो समझ जाता है वो भी, लेकिन दिखाया नहीं जाएगा कि वो समझ चुका है, बस उसका रिकॉर्ड पढ़ते हुए दिखाया जाएगा। इसके बाद सीधा बिना फिल्म की पेश कम किए जो दिल्ली के 2 पॉलिटिशियंस थे सेंट्रल मिनिस्ट्री वाले, उनके यहाँ पर दोस्तों 2 रेड पड़ेंगी एक ही दिन में, और वही इंटेंसिटी के साथ दोस्तों वो रेड पड़ रही है जैसे हर किसी का रेड होती है। और फिर उनके पीछे जो है वो फट्टे लग रहे हैं, घर में जो है छत में से या सोफे में से, वो जैसे नॉर्मल रेड का सीन होता है लेकिन इंटेंस सीन होना चाहिए। अब दोस्तों जब ये रेड चल रही हैं, दूसरी तरफ गाजियाबाद के बिजनेसमैन जो बड़ा बाजार वाले थे उनका एक सीन दिखाया जाएगा, बस एक। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे सब लोग अपने जो है ओपन एरिया में बैठे हुए हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं। कोई बुजुर्ग हो चुका है, अब 21 साल हो चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो भी विलेन जैसे दिखते हैं, बच्चे भी विलेन जैसे दिखेंगे ऐसे। और वो आपस में बात कर रहे हैं भी ये कविता शर्मा तो जो है बड़ी खूंखार इनकम टैक्स अधिकारी है, हमारे यहाँ तो छापा नहीं पड़ जाएगा। तो जितने भी पुराने बिजनेसमैन हो वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि इनकम टैक्स वाले दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनका हिसाब और उनकी याददाश्त दोनों ही बहुत तेज़ होती है, उनका हिसाब भी बहुत तेज़ होता है और उनकी याददाश्त भी बहुत तेज़ होती है। 21 साल पुराने वाली वो गलती नहीं करेंगे। अब दोस्तों पॉलिटिशियंस के यहाँ तो रेड पड़ी चुकी, जो वो जज होता है जिसने उन्हें बेल वगैरह दी थी, उसके यहाँ भी रेड पड़ती है, उसके यहाँ भी ऐसी होता है। अब नंबर आता है दोस्तों उन 2 पुलिस वालों का जिन्होंने 21 साल पहले सारा का सारा केस टेक ओवर कर लिया था। यदि आपको याद हो, पुलिस वाले कोर्ट ने तो बेल दे दी थी जज ने, और उसके बाद 2 पुलिस अधिकारी आ गए थे जिन्होंने सारा केस टेक ओवर कर लिया था। पुलिस अधिकारियों के सस्पेंशन हुए थे, उनकी ट्रांसफ़र शुरू हो गए थे, तो उनके यहाँ भी दोस्तों बिना अच्छा ये जो रेड होएगी, ये वाली पुलिस वालों के यहाँ जो रेड होगी, ये इनकम टैक्स के सीनियर को भी नहीं पता होगी, बिना प्लानिंग के ये उनके यहाँ रेड कंडक्ट होएगा। उनके घर में भी घर जलाए जाएंगे रात में। उनके घर में ना कैश के बंडल होंगे, कैश के, उस कैश के बंडल में आग लगी हुई दिखाई जाएगी ताकि किसी को भी शक ना हो। क्रिमिनल वही है जो हर बार आग लगा रहा है दोस्तों। अक्षय खन्ना या जो भी पुलिस अधिकारी होंगे वो तो उनको पहचान जाएंगे, वो तो 21 साल से खुंदस खाए हुए हैं। वो उन 2 पुलिस वालों का एनकाउंटर कर देंगे लॉकअप के अंदर या लॉकअप से बाहर भगाते हुए, क्योंकि उसको तो पता लग चुका है ये किरण कौन है। अब दोस्तों जब ये सारे काम हो चुके हैं और इंटेंसिटी इस फिल्म की बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक रेड जो है वो रिवेंज में बदलते जा रहे हैं, तो दोस्तों बड़ा बाजार रेड की तैयारी शुरू हो जाती है लड़कियों के घर पर और ऑफिस में। वैसा ही सीन जो सबसे इस फिल्म का पहला सीन दिखाया था कि 100 जने मिल के आपस में तैयारी कर रहे हैं चुपचाप, उनके इनकम टैक्स के पेपर्स, जीएसटी के पेपर खंगाले जा रहे हैं 10-10, 20-20 साल पुराने। जब सारी तैयारी शुरू हो जाती है, सीनियर परमिशन दे देता है, पूरे बड़े बाजार पे इस बार रेड मारेंगे। और पिछला वाला जो सीन था दोस्तों, फर्स्ट वाला, उससे भी डबल इंटेंसिटी से ये रेड मारेंगे। तो ये जो सीनियर हैं वो उस सुपर सीनियर के पास इसे ले जाते हैं परमिशन के लिए कि आओ। तो जैसे ही वो जाते हैं तो वो उसे देख के शॉक हो जाते हैं कि तुम वहाँ, ये पागल हो गई है क्या? इससे कहते हैं सीनियर से सुपर सीनियर, ये पागल हो गई है क्या? तुम पता भी है तुम कहाँ रेड मारने जा रही हो? बोले सर मालूम है। तो वो सीनियर बीच में रोकता है कि सर मुझे पता है ये कहाँ रेड मारने जा रही है। बोले तुम्हें भूल गए 21 साल पहले वाली बात?
सुपर सीनियर कह रहे हैं सर मुझे मालूम है ये कर लेगी, तुम बाहर जाओ। तो लड़की को तो बाहर भेज देते हैं कविता को, और फिर उनका उस केबिन में कुछ बातचीत चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली वो उसे सारी चीज़ बता देंगे सुपर सीनियर को ये कौन है। अब दोस्तों वही सब 21 साल पहले जैसा सीन, सुबह के 6 बजे इनकम टैक्स ऑफिस में 100 लोगों से भी ज़्यादा की टीम तैयारी कर रही है। 6:30 बजे 6-6:15 बजे उनकी गाड़ियों को काफिला जा रहा है। पिछली बार से भी दूनी बड़ी रेड ही दोस्तों ये मारने वाले, दुगनी बड़ी। पिछली बार 100 अधिकारी गए तो इस बार 200 अधिकारी जाएंगे, और उस 200 से जो छोड़ो 1000 जाएंगे कम से कम पुलिस वाले। सीआरपीएफ की वैन्स वगैरह जा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है वहाँ क्या होने वाला है। इतनी तैयारी के साथ दोस्तों ये लोग वहाँ पर जाने वाले। रेड पड़ती है सुबह 6:30 पौने 7 बजे। सब व्यापारी सो रहे हैं, कोई पजामे में है, कोई बनियान में है, कोई अभी जो आँख मल रहा है। और वही दोस्तों क्लासिक रेड का सीन, फुल इंटेंसिटी वाला, कि घर में सब कुछ, कभी छत से पैसे, कभी सोफे में से पैसे, और जो तरीके मैंने आपको बताए थे स्विमिंग पूल में से पैसे, वो सारी चीज़ यहाँ पर होनी है। पूरे बड़े बाजार के हर घर में दोस्तों, हर घर में रेड पड़ रही है। सोचो उसका कैसा सीन होगा। बिजनेसमैन जैसे ही कुछ ना कुछ विरोध करते हैं, कुछ लॉ ब्रेक करते हैं, तो उनकी धुनाई होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो वो मौका चाहिए कि इनकी पिटाई करनी है। अब दोस्तों चारों जो उसके रास्ते होते हैं उस बड़े बाजार के, वो पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग करके बंद किए हुए हैं। पुलिस की इतनी भीड़, ऐसा लग रहा है छावनी में तब्दील हो चुका है। लेकिन वही सब सीन्स 21 साल पहले वाले दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। पूरा गाजियाबाद बंद हो जाता है। व्यापारियों की भीड़ वहाँ बैरिकेडिंग के बाहर जो है खड़ी हुई है, जमा हुई है। मिनिस्टर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ना तो पुलिस के अधिकारी उनकी बात मान रहे हैं, ना उनके इनकम टैक्स के अधिकारी मान रहे हैं कि सर आपकी इमेज का क्या होगा, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। बताओ आप, इन लोगों के कारण जिनके खिलाफ लोगों में इस समय करप्शन को लेके इतना गुस्सा है, क्या आपकी इमेज पे डेंट नहीं पड़ेगा? और वो उनकी मान ही नहीं रहे हैं, उन सीनियर पॉलिटिशियंस मिनिस्टर्स के जो फ़ोन आ रहे हैं। इतने में जब प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और छतों पर चढ़ कर मीडिया वाले जो लाइव कवरेज कर रहे हैं, सोचो दोस्तों कैसा वो दृश्य होगा कि कम से कम 500 या 1000 तो पुलिस वाले हैं और 200 इनकम टैक्स रेड मारने वाले हैं। पूरे इलाके में हर घर में रेड पड़ रही है, और कैश के बंडल ही बंडल और ज्वेलरी और न जाने क्या क्या सामान वहाँ से जो है जब्त किया जा रहा है, सीज़ किया जा रहा है। तो वो दोनों सीनियर पुलिस वाले भी, सुपर सीनियर और इनकम टैक्स वाले भी वहाँ जाते हैं और बयान देते हैं मीडिया को कि जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है, हमारी नॉलेज में सब कुछ ठीक हो रहा है। एफआईआर का ड्राफ्ट ऑलरेडी दोस्तों बन चुका है। अचानक से वो जो भीड़ होती है व्यापारियों की, जो बाहर बैरिकेडिंग के बाहर थी, वो पेट्रोल मिट्टी का तेल लेकर बैरिकेडिंग तोड़ देती है और वो अंदर घुस जाती है। पुलिस और बुला ली जाती है क्योंकि पुलिस उनके पास तैयार थी। ट्रकों में भर भर के सीआरपीएफ के जवान आए हुए थे, और उनकी लाठियों से ऐसी पिटाई होती है कि उन्हें बसों में भर भर के सबको अरेस्ट करके ले जाया जाता है। दोस्तों फिर वही पुलिस स्टेशन का सीन, पूरा गाजियाबाद बंद, व्यापारियों ने बंद कर रखा है। सारे व्यापारी हज़ारों की तादाद में थाने के बाहर खड़े हुए हैं। अंदर न जाने कितने हज़ारों व्यापारी अरेस्ट करे हुए हैं। भीड़ ठस्सम ठस, और जिनके यहाँ रेड पड़ी वो व्यापारी और जिन्होंने लॉ तोड़ा, जो इन्होंने मारपीट करने की कोशिश की, उनकी पिटाई हो रही है थाने में। पीछे फट्टे लग रहे हैं पुलिस के, जो फट 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 जो आवाज़ आती है। 1 घंटे बाद उन घरों में, एक घर में जहाँ वो एक लॉकर बनाते हैं इनकम टैक्स के अधिकारी, जानबूझ के वहाँ पे वो सारा कैश वगैरह सब फाइल्स वगैरह रखते हैं कि हम अपने साथ अभी दोबारा ले जाएंगे, और उसको सील कर देते हैं। वही क्रिमिनल जो हर बार आग लगाता, वो उस कमरे में आग लगाता, और इतनी प्लानिंग से आग लगाता है कि वो आग पूरे बड़े बाजार में फैल जाती है, जैसे दोस्तों लंका में आग लग गई हो। लेकिन बच्चों और लेडीज़ को पहले ही बचा लिया जाता है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो उनको हर्ट करना नहीं है। और र्यूमर इस तरह की दोस्तों फैलाई जाती है कि ये जो आग लगाई गई है ये बाकी बिजनेसमैनों ने लगाई है और उनके स्टाफ ने लगाई है, ताकि जो प्रूफ है उस सील्ड रूम के अंदर, वो प्रूफ जो है सारे के सारे जल जाएं। दोस्तों अधिकारियों के फ़ोन आ रहे हैं, मिनिस्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि इनको छोड़ दो, केस रफ़ा दफ़ा करो, लेकिन कोई अधिकारी नहीं मान रहा। सब पहले से पहले तैयार हैं। केस इनकम टैक्स के भी दर्ज हो चुके हैं और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब उनको कैंसिल नहीं करा जा सकता। सेम डे दोपहरी को कोर्ट में, गाजियाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनकी पेशी होती है। दोस्तों क्या सीन होगा वो, पूरा गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खच्चा खच भरा हुआ है। सारे व्यापारी और जो बाहर के हैं वो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जमा हैं, और वो अंदर सब जो अरेस्टेड हैं, मेन एक्यूज्ड, वो सब अंदर हैं। ठस भरा पड़ा। कैमरा जाता है दोस्तों, और कैमरा जब मूव कर रहा है तो कोर्ट के बाहर डिस्ट्रिक्ट जज, सबसे बड़ा जज होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, डीजे बोलते हैं उसको, वहाँ नेम प्लेट लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्रीमती अर्चना त्रिपाठी, और अंदर बैठी हुई है ये जज की कुर्सी पे। हर कोई थर काँपता है। तालियां ही तालियां बज रही हैं दोस्तों, हॉल में सीटियां बज रही हैं दोस्तों। कहने की ज़रूरत तो नहीं कौन है ये, पहचान गए, बताने की ज़रूरत तो नहीं है कौन है ये तीसरी लड़की है राजवीर शर्मा जी की, पहली लड़की अर्चना
जिसकी शादी हो चुकी है, बिंदी लगाई हुई है, सिंदूर भरा हुआ है। इस सीन के लिए दोस्तों मैंने इनको बचा के रखा हुआ था। यदि मैं चाहता तो इनको शुरुआत से पूरी फिल्म में दिखा सकता था, जब वो फ़ोन करती है, मैडम जी ट्रांसफ़र होना है मेरा। अब आप सोचो, मैंने जो 14 साल की उम्र दिखाई थी वो बहुत सोच समझ के दिखाई थी। 9 और 8 साल की उम्र बहुत सोच समझ के दिखाई थी दोस्तों, क्योंकि 21 साल बाद हमने कहानी ले गए। तो डीजे बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लिए 35 साल की उम्र होनी ज़रूरी है मिनिमम। तो 14 साल की वो थी, 21 साल हो गए तो 35 साल। ऐसे ही उनको 8 और 9 साल का दिखाया, क्योंकि ACP और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनने के लिए उतनी 28-29 साल की एज की, 30 साल की एज की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों पहली बात तो पिक्चर हॉल इसी से शांत नहीं होगा, या ताली और सीटी बजाने से। और वो इतनी, उसका रौब ऐसा है कि हर जना उससे डर रहा है। उन वकीलों को भी डांट रही है जो उन बिजनेसमैन की तरफ से खड़े हुए हैं। बेल रिजेक्ट हो जाती हैं सबके, जो इनकम टैक्स अधिकारी और पुलिस वालों ने जो भी एक्शन लिए हैं उनको वो जस्टिफाई करती है कि ये सही है, और केस को फास्ट ट्रैक कर देती है अपनी ही कोर्ट में। अब यहाँ पर फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जा रहे हैं कि किरण और कविता कैसे उसको कई बार फ़ोन करती हैं कि मैडम जी ट्रांसफ़र होना है। अब दोस्तों सेम इवनिंग, ये दोपहरी का सीन था, ये सुबह रेड चली है, दोपहरी में आग लगी है घर में, 3 बजे ये कोर्ट में है। शाम का सीन दोस्तों 5 बजे का, गाज़ियाबाद की डासना जेल। एक बैरिकेड में, जो एक जेल होती है, एक खाना कमरा, उसमें वो सारे व्यापारी ठूस के भरे हुए हैं। कौन से व्यापारी? जो 18-20 व्यापारी जिन्होंने आग लगवाई थी। पुराने व्यापारी तो और भी हैं, पूरा डासना जेल भरा पड़ा है। वहाँ पर कदम चलते हुए आ रहे हैं एक आदमी के और 3 लेडीज़ के, केवल कदम दिख रहे हैं। और वो जब दरवाज़ा खोलते हैं बैरिकेड का तो पता चलता है एक राजवीर शर्मा है उसमें से। फादर को लखनऊ से बुलवा लिया जाता है, और तीनों वो लड़कियाँ हैं अपनी अपनी ड्रेस में, वो जज की ड्रेस में, ये पुलिस की में, और वो इनकम टैक्स की। और दोस्तों वहाँ पापा सबसे पहले पूछते हैं, पहचाना मुझे? कैसा लगता है घर में आग लगने का दर्द महसूस हुआ? ये सब उनके बीच में बातचीत चल रही है। और फिर वो उन्हें धमकी देते हैं 3-4 जने कि यदि तुमने ये किसी को बताया तो सोचो, अभी तो आग का बदला आग से लिया है। तुमने हत्या की कोशिश करी थी, हमारे परिवार की हत्या की कोशिश का बदला हत्या से लिया जाएगा। ये किरण कह रही है। अच्छा, किरण से हर कोई ज़्यादा डरता है, क्योंकि किरण में गुस्सा ज़्यादा है, सबसे छोटी वाली IPS जो है। अब दोस्तों वो सारे के सारे जो हैं वो राजवीर के पैर पड़ लेते हैं कि नहीं, आप हमारी परिवार को कुछ मत कहना, हम परिवार को छोड़ दो, हमारा चाहे सब कुछ ले लो। तो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? घर की राख, इनकम टैक्स ऑफिस में बंद तुम्हारा कैश और ज्वेलरी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि जो तुम्हारे जैसे संस्कार हों, या तुम्हारे परिवार की महिलाओं और बच्चों को वो हर्ट करेंगी, उन्हें मार देंगी। उनमें तुम्हारे वाले राक्षसों वाले संस्कार नहीं है। उन्हें 21 साल मैंने पोस के बड़ा किया है। तो वो दोस्तों डर के वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर वो कहते हैं फादर, लेकिन अगर तुमने वादा तोड़ा तो ध्यान रखना, मैं तो इनकम टैक्स वाला हूँ, पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और किरण उन्हें अपनी आँख और हाथ वगैरह दिखा रही है, और वो डरे हुए हैं और पैरों में दोस्तों उनको अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। फादर अपनी 21 साल की जो उनका गुस्सा होता है वो उन्हें मार पीट के वो पूरा करते हैं। दोनों बहनें भी पीटती हैं, कविता भी, किरण भी। लेकिन जो जज है वो नहीं पीट सकती, क्योंकि उसकी एक डिग्निटी है, उसका एक मतलब सम्मान है, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो उनके बार बार कहने पे ना, जब वो जा रहे होते हैं बैरिकेड से बाहर, तो वो भी उनमें 2 लात और 2 घूंसे जज भी मार देती है। अब दोस्तों इसके बाद 2 सीन एक साथ चलेंगे, सेम डे। ये शाम का सीन है, अब शाम के 6 बजे का सीन। तीनों सिस्टर्स एक पुल के नीचे उस क्रिमिनल से मिलती हैं, उसका धन्यवाद करती हैं कि आखिर हम भी जज या पुलिस जो हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी इंसान का दिल है, हमारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है, हमें भी वही इमोशंस हैं। उसका धन्यवाद करती हैं। और फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि जज उसको सेट करती है, इस क्रिमिनल को। इस क्रिमिनल ने करा क्या है, इसकी मिसेस का जो रेपिस्ट होता है, इसकी पत्नी का रेपिस्ट और मर्डरर, उसका ये हत्या कर देता है, उसके सारे ग्रुप का। मजबूरी में जज को इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना पड़ता है। तो ये उस व्यक्ति को इस लालच में कि मैं आपके बच्चों को पैसे दूंगी, उनका भरण पोषण मैं करूंगी लाइफ टाइम, क्योंकि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इसको ये जेल से भगवा देती है, शो करती हुई। ताकत है उसमें भाई। डीजे डिस्ट्रिक्ट जज है वो, गाज़ियाबाद कोर्ट की सबसे बड़ी जज माना जाता है डीजे को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। और वो इसको ऑब्लाइज करता है कि हाँ मैं ऐसे करूँगा। ये फ्लैशबैक में दोस्तों एक सीन दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ फादर अपने इनकम टैक्स ऑफिस जाते हैं दिल्ली, और अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, उन जो 61-62 साल के हो चुके हैं, जिनका बस सर्विस का टाइम ख़त्म होने वाला है, और आंखों में सबके आंसू हैं, मतलब क्योंकि इतने साल बाद वो उनसे मिल रहे हैं। पुलिस भी वहाँ पर कुछ लोग हैं। अब जब वो दोस्तों वहाँ एंटर करता है तो हर जना वहाँ खुशफुसा, क्योंकि हर जना तो 60-61 साल का नहीं, हर जना खुशफुसा रहा है। ये कविता शर्मा के पापा हैं, ये किरण मैडम के पापा हैं, ये कविता शर्मा के पापा हैं। तो दोस्तों
फादर और सीनियर की, सुपर सीनियर की आपस में बातचीत होती है और सीनियर कहते हैं कि एक बाप के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है राजवीर, कि वो अपने बेटे नहीं बल्कि अपनी बेटियों की वजह से आज पहचाना जा रहा है। वो देखो कविता किरण के पापा जा रहे हैं, राजवीर हमने तो तुम्हारे जाने के बाद बस 21 साल नौकरी की है, पर असली इज्जत तो तुमने कमाई है अपनी बेटियों को बड़ा करके, उन्हें पढ़ा लिखा के, अपने संस्कार दे के, इस काबिल बना के। हक करते हैं, आंखों में आंसू हैं। इतने में एक जना और आता है स्टाफ का और वो रियल में पूछ लेता है, जब वो पानी लेकर आता, सर आप कविता मैडम के पापा हैं ना, और वो उनको सैल्यूट करता है वो स्टाफ। तो और इमोशनल सीन बन जाता है वहाँ पर। अब जब वो उसके फादर को छोड़ने जा रहे होते हैं तो सब पूरा इनकम टैक्स ऑफिस खड़े होकर ताली बजा रहा है इस सम्मान में कि ये पुराने हमारे अधिकारी भी हैं और एक कविता और किरण के पापा भी हैं। तो जब वो हॉल में बीच रास्ते में होते हैं तो तीनों लड़कियां इधर से वो आ जाती हैं। अब फादर के आंखों में आंसू देखकर उनकी भी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, सब ताली बजा रहे हैं, 100-200 जनों की, जो उससे ज़्यादा ही लोग होंगे अधिकारी। तो फादर अपनी बेटियों को सैल्यूट करते हैं खड़े होकर, आंखों में आंसू हैं। उधर से वो तीनों लड़कियां ये अपने फादर को सैल्यूट करती हैं। इस तरह से ये एक इमोशनल सीन यहाँ पर ख़त्म होगा। अब यदि आपको लग रहा है दोस्तों कि ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो गई है और आंखें भी आपकी नम नहीं हुई हैं, तो अभी आंखें आपकी नम होने वाली हैं। कुछ चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें एक गाने के अलावा और किसी गाने की ज़रूरत मुझे नहीं महसूस हुई। किसी फ़नी सीन की इस फिल्म में कोई मुझे और ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वरना जो फोकस है ना इंटेंसिटी फिल्म की वो ख़त्म हो जाएगी। बीच में जो सब स्टोरीज़ होती है ना छोटी छोटी, जैसे कोई जॉनी लीवर आ गए बीच में पुरानी फिल्मों में, या कोई और आ गया, महमूद जी आ गए, उन कहानियों की मुझे इसमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। कहानी का जो लिंक है, मोमेंटम, वो टूट जाएगा। तीनों सिस्टर्स के लव एंगल की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिना बात का वो है। बड़ी सिस्टर को बड़ी को हमने मैरिड दिखा दिया और बाकी दोनों अनमैरिड हैं, उनके लव एंगल की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों ट्रायल के दौरान बहुत छोटा सा ये सभी बिजनेसमैन अपने 21 साल पुराने जो इन्होंने काम करा था, फ्रॉड करा था, प्लस जो उनका घर जलाया था, जलवाने की कोशिश करी थी, मतलब जलावाया था और मारने की कोशिश करी थी, उसे वो कन्फेस करते हैं। आईटी ऑफिस में उनके अभी भी 21 साल पुराने रिकॉर्ड हैं। आईटी सीनियर से एक डायलॉग बोलते हैं, हमारे यहाँ फाइल दबाई तो जा सकती है पर वो ख़त्म हम इनकम टैक्स वालों की मर्जी से ही होती है। दोस्तों जजमेंट का सीन दिखाया जाता है, सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यही जज देती है, अर्चना त्रिपाठी। सारे एसेट्स उनके अटैच कर लिए जाते हैं और घर जलाने और अटेम्प्ट टू किल करने के उसमें इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। अब दोस्तों सीन दिखाया जाएगा 1 मंथ लेटर लिखकर, 1 मंथ लेटर लखनऊ के घर में, उसी लॉबी में फादर मदर का इन्होंने लॉबी में बिठा रखा और तीनों बेटियाँ, जैसे घर में बेटियां अपने ड्रेस में होती हैं, अपने जज की ड्रेस में या आईपीएस की ड्रेस में नहीं है, वो सब अपने उसी टी शर्ट, लोअर, कुर्ती और टाइट चूड़ीदार पजामी में वो सब हैं। एक ने मम्मी को हेयर कलर लगा रही है, एक फादर को हेयर कलर लगा रही है, एक ने किसी के सिर पर टोपी पहनाई हुई है अपनी पुलिस वाली, एक ने अपना जज का जो वो होता है रिबन या टाई वो पहनाई हुई है, एक ने अपना बैच लगाया हुआ है, हाथ में कुछ मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं, कोई एक के नेल्स काट रहा है, वो इनको प्यार कर रहे हैं अपने मम्मी डैडी को। और फादर के आंखों में दोस्तों आंसू। तो फादर अपनी मिसेस से ये कहते हैं जब वो ये सब कर रही हैं कि शोभा, जो काम हमारी बेटियों ने किया है, जो सम्मान और नई पहचान हमें अपनी बेटियों की वजह से मिली है, जिनकी वजह से हम अब अर्चना, कविता और किरण के माँ बाप के तौर पर पहचाने जाते हैं, यदि मेरी तीनों बेटियों की जगह 30 बेटे भी होते ना तो भी वो सब मिलकर हमारे लिए ये सब नहीं कर पाते। यदि मेरी तीनों बेटियों की जगह 30 बेटे भी होते ना तो भी वो सब मिलकर हमारे लिए ये सब नहीं कर पाते। और बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल सीन बन जाता है। तीनों लड़कियां अपने मम्मी को, फादर को हक कर रही हैं एक अदब के साथ, बिकॉज डॉटर्स हैव ग्रोन अप, तो उसमें थोड़ा सा अदब दिखाया जाएगा और वो उनको हक कर रही हैं प्यार से। फिल्म का सीन ये चलता रहेगा, कैमरा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा लॉन्ग शॉट में उसी लॉबी का। अब फिल्म चल रही है, दी एंड नहीं लिखा गया है। फादर जो भी होंगे, फादर की आवाज़ में वॉइस ओवर आएगा, यानी पीछे से एक आवाज़ आएगी और सीन चल रहा है। फादर बोलते हैं, लड़कियां अक्सर अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ बेटियां क्यों पराई होती हैं। अब जो अगली बात आएगी वो फिल्म पे रोल होती हुई भी आएगी और मुंह से बोलेंगे भी। ये वाली तो नहीं आएगी कि क्यों होती हैं पराई, वो तो मुंह से, बाकी मुंह से भी आएगी और लिख के भी। कैसे? लड़कियाँ अक्सर अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ बेटियाँ क्यों पराई होती हैं। ये वो वॉइस ओवर बोल रहे हैं अपनी मिसेस से नहीं, क्योंकि दुनिया का भार सहने की शक्ति केवल बेटियों में होती है, इसलिए बेटियां सृष्टि का भार सहने वाली भूमि हैं, दूसरे का भाग्योदय करने वाली लक्ष्मी है, सबको ममता देने वाली एक माँ है, अपने आंचल में प्यार करने वाली एक पत्नी है। बेटियां ही पुरुषों को जन्म देने वाली माता हैं और बेटियां ही इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली जननी है। और आदमी तो बस एक आदमी है। दोस्तों यहाँ पर हमारी ये फिल्म ख़त्म होती है। जब पहली बार सुनाया ट्रेलर तब भी इमोशनल हो रहा था और अब सुनाया अब भी इमोशनल हो रहा हूँ। वर्ड से कुछ इस तरह के मैंने लिखे हैं और थोड़ा सा अजीब सा एक
दर्द भी हो रहा है कि मैं ऐसी कहानी भी बॉलीवुड में किसी को सुना ही नहीं पाया, मिलना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, मैं किसी को सुना भी नहीं पाया अब से 10 साल पहले। तो आपको जानते हो इस दर्द का इलाज आपको क्या करना है, आपको अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स 40 से 50 कमेंट दे देना, मेरा काम हो जाएगा। अपने घर में आप जिस भी महिला की सम्मान करते हो, अपनी वाइफ की, अपनी बेटी की, अपनी बहन, अपनी दादी, मम्मी, जिसको भी, उसको ये फ़िल्म ज़रूर दिखाना कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती, वो रिवेंज लेने में लड़कों से आगे होती हैं, किसी भी चीज़ में वो कम छोड़ो, वो आगे ही हैं। और मुझे ये भी कमेंट करके बताना इस फिल्म के लिए आपको इनकम टैक्स रेड नाम ज़्यादा पसंद है या बेटी नाम ज़्यादा आपको पसंद है। आपको फ़िल्म कैसी लगी दोस्तों, आपकी आंखें नम हुई या नहीं हुई मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस फिल्म का जो सबसे पहला व्यूअर है मेरी मदर, वो तो ज़रूर उनकी आंखें नम होने वाली हैं ये सब सुनने के बाद। 9वीं कहानी अपनी जल्दी ही सुनाऊँगा, दरअसल वो 9वीं नहीं है, वो मेरी सबसे पहली कहानी है दोस्तों, जो मैंने 2013 से 15 के बीच में उसका स्क्रीन पे लिखा था 2 साल में, बाकी बीच में और लिखता रहता था। उस फिल्म का नाम है हीरो, वो भी अपने आप में मास्टरपीस है, वो सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज़ बोनस है, 2-3 दिन में वो वीडियो बनाऊंगा, उसे देखने के बाद प्रॉमिस आपका मुंह खुला रह जाएगा, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आपको कुछ करके दिखाऊंगा, आपको कुछ सिखाऊंगा फ्री में। आपका काफ़ी समय ले लिया दोस्तों, मुझे अब इजाज़त दीजिए, आपको प्यार भरा नमस्ते।